जय हिंद, जय बीजेपी। देखो, कल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने संसद के पटल पर ही जो है रिप्लाई देते हुए एक बहुत ही अच्छी बात कही, और वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस और राहुल गांधी को ही कह रहे थे या सोनिया गांधी को कह रहे थे। भारत में महिलाओं की स्थिति और भारत में नारी की स्थिति का जब वर्णन होता है तो यह बात को हम आगे रखने से पहले एक पंक्ति बड़ा सुंदर संस्कृत में है कि जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। और भारत में नारी की कल्पना हमेशा शक्ति के रूप में की गई है, और यही बात जो है अमित भाई शाह जो है कह रहे थे। ठीक है, तो शक्ति के रूप में जो है नारी का वर्णन मिलता है, चाहे दुर्गा स्वयं शक्ति की रूप हो, लक्ष्मी धन संपदा, ठीक है, शक्ति के रूप में हो, सरस्वती ज्ञान, ठीक है, तो ये सब सारी शक्तियां हैं। अब देखो कि भारत में कई एक आपको शक्तिपीठ नजर आते हैं कि नहीं, जहां हम लोग जो है पूजा करने जाते हैं। ठीक है, माँ, इस पूरे के पूरे भारत को भी माता की संज्ञा दी गई है, भारत माता। तो भारत प्राचीन और आदि काल से ही जो है नारियों का सम्मान करते आया है, और भारत में नारी और महिला का सम्मान सिर्फ और सिर्फ मां के दृष्टिकोण से हुआ है। ठीक है, आप देखोगे तो वेद में भी कई एक ऐसी महान जो है कह सकते हो प्रकांड विद्वान नारी, जब पूरी दुनिया को लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था, उस 5000 साल पुरानी पुस्तक वेद में जो है गार्गी, मैत्री जैसी नारी का जो है उल्लेख और वर्णन मिलता है, जो कि पूरे के पूरे प्रकांड विद्वान के रूप में जानी जाती है, और उस समय के शास्त्र में वो पारंगत थी, मतलब ज्ञान था उनके पास कि वो सभा समितियों में बैठकर शास्त्रार्थ कर सके। तो वही जो है प्रधान कह सकते हो कि गृह मंत्री नरेंद्र भाई शाह कह रहे थे कि जिन्हें इस भारतीय संस्कृति से लगाव नहीं है, जो इस भारत संस्कृति के मूल को नहीं जानते हैं, और जिन्होंने इस मिट्टी में जन्म नहीं लिया है, उसे भारत के बारे में क्या पता होगा। मतलब वो पूरी डायरेक्टली स्पष्ट कह चुके हैं कि वो सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे हैं और राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। भारत की संस्कृति क्या रही है, या भारत का प्राचीन इतिहास क्या रहा है, भारत का गौरवशाली परंपरा क्या रही है, तो भारत में सदैव से स्त्रियों का जो है सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ठीक है, लेकिन जिन्हें यह चीज़ पता नहीं होगा वो महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करेगी नहीं करेगी। इतने लंबे अरसे तक, आज़ादी के इतने लंबे अरसे तक कई बार जो है ये बिल आए, महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल आया पार्लियामेंट में, कई बार आए, लेकिन कह सकते हो ना कि बार बार वो असफल हुआ और पारित ना हो सका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बिल कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो गया। अब जो है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो है जब इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे तो इन्हें जो है कानून का रूप दे दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गृह मंत्री सही कह रहे थे कि ऐसे लोग जिन्हें ना भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन कह सकते हो कि जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, जो वेस्ट में पढ़ते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में खाते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में जीते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में हीरो होंडा और बाइक दौड़ाते हैं एकदम वो, ठीक है, वो क्या जानेंगे भारत में नारी का महत्व, भारत में नारी शक्ति का महत्व, और भारत में नारी कितनी पूज्य हैं, कितने आदर और सम्मान के साथ भारतीय लोग उन्हें देखते हैं। हाँ, बीच में कुछ ऐसी जो कह सकते हो कि देखो त्रुटि हर चीज़ में होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम परफेक्ट, कुछ उसमें खामियां हो सकती हैं, कुछ उसमें जो है सीमाएं हो सकती हैं, कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन भारत समाज में सदैव से बच्चियों को, महिलाओं को, बेटियों को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। जब कन्यादान होता है लक्ष्मी के रूप में वो जानी जाती हैं, उन्हें माँ के रूप में उनकी आराधना की जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि इस मिट्टी को भी, इस भारत भूमि को भी भारत माँ की संज्ञा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही।
मैं इन ऐसे कुछ वाक्य होते हैं ना जो मैं जब सुनता हूँ, जैसे संसद वगैरह में का चैनल वगैरह देखता हूँ, तो राज्यसभा टीवी वगैरह या संसद टीवी, कुछ बातें जो हैं बहुत प्रभावित कर जाती हैं, कुछ बातें दिल को छू जाती हैं। तो ज़रूरत है कि ऐसे कांग्रेसियों को सीखने की और ख़ास करके भारत के बारे में जानने की, भारतीय परंपरा और भारतीय मूल्यों के बारे में अध्ययन की। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो है विदेश से आए हैं, तो कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि विदेशियों के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। तो क्योंकि उन्हें जो है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का बड़ा योगदान होता है। तो अगर माता किसी दूसरे परंपरा से हैं, अगर वो क्रिश्चियन वगैरह हैं, अगर वो इटली और जापान से हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने ननिहाल के बारे में ही अपने बच्चों को सिखाएगी। और राहुल गांधी ऐसे भी क्रिप्टो क्रिश्चियन ही हैं, भले ही वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चीज़ के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है। अब महिलाओं का भी उचित और समानुचित जो है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व संसद भवन और संसद पटल पर हमें देखने को मिलेगा, और जिससे कि महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण में उठाया गया यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो जो है कम ही है। तो जय हिंद, जय माँ भारती। जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जय हिंद।